पाकिस्तान के हवाले से ईरान की जानिब से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, और साथ ही ये खबर भी आई कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो आबनाए हुर्मुज़ है उसे खोला और उसके बाद एक ऑयल टैंकर जो है उसे वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी। सबसे पहले तो कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या ईरान के साथ हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस सिलसिले में खुला है इस वक्त? देखिए, मैं इतना ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ, और वो अब दुनिया के सामने है कि एक ऑयल टैंकर आया और उसने जो है वो ऑयल ऑफलोड किया है हमारे कराची पोर्ट पे। हम्म। तो ऑब्वियसली हमें एक्सेस मिला है। और देखिए, हमारी अगर डिप्लोमेसी की आप बात करें, कल आपने देखा कि ईरान के वजीर खारजा ने भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उर्दू में एक ट्वीट भी किया। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो हर हवाले से, अभी हाल ही में सऊदीया का दौरा हुआ जिसमें वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल तीनों मौजूद थे। तो पाकिस्तान सफारती सतह पे बहुत वाइब्रेंसी के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है। और जो फ्यूल की सप्लाईज हैं, उस हवाले से एक ऑयल टैंकर हमारा बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्रॉस करके पहुंचा। और अभी तक मुल्क के अंदर मुनासिब मिकदार में फ्यूल सप्लाई मौजूद है। अब ये जो आपने फरमाया, अब आप इसको कह भी रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वहाँ से उसने क्रॉस किया है, तो ये वन टाइम पास है या अब मतलब ये कहा जा सकता है कि आबनाए हुर्मुज कम से कम पाकिस्तान की सप्लाई के लिए खुला है? नहीं, देखिए, खुला है कि बंद, ये कहना मुश्किल है। एक इवॉल्विंग और एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। तो ये तो इशू टू इशू सिचुएशन डील होती है। एंड लेट्स होप कि ये और भी ऑयल टैंकर वहां से गुजर सकें। हम्म। मगर इस सूरत हाल में हतमी बात करना थोड़ा मुश्किल हो। तो अगर जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस का एक इंक्रीज आया था उसमें दो रीजंस थी। एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं बैन अवी सतह के ऊपर बहुत ऊपर चली गई हैं, अभी भी मेरे ख्याल में 101 102 डॉलर फी बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रही हैं। और दूसरा कंसर्न जो था वो सप्लाई के हवाले से था। एज वी स्पीक राइट नाउ टुडे हमारे पास इस वक्त पेट्रोल और ऑयल जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, चाहे फिर गैस है, LNG गैस है, हमारे पास ज़खायर कितनी देर के मौजूद हैं इस वक्त? वी आर सेफ। हमारे पास तकरीबन अगले महीने में भी इंशाल्लाह ताला वी हैव अ सेफ एस्टिमेट। हम्म। और अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं है। और देखिए, वजीर आजम ने भी बड़ा टाइमली स्टेप लिया। और इस दफा हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही थी, मगर वजीर आजम ने वो पास ऑन नहीं किया अवाम को। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये पास ऑन नहीं करेंगे। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि जो अफसरशाही है, वज़रा हैं, ये तनख्वाहें नहीं लेंगे। सरकारी तेल पे कटौती लगाई, हम्म। 50% फ्यूल बंद किया, गाड़ियां बंद की। मुझे अभी भी पूरी सुपरविजन है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने 60% गाड़ियां ग्राउंड की कि नहीं की, बाकी मिनिस्ट्रीज ने की कि नहीं की। जो 50% कटौती है ना फ्यूल की, वो तो सीधा जो है वो बचत है। और उस बचत को इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो ये बड़े टाइमली स्टेप लिए गए। आई मस्ट, देखिए, मैं टीम मेंबर हूं प्राइम मिनिस्टर का, मगर मुझे ये एक्नॉलेज करना है यहाँ पे पब्लिक के सामने कि उन्होंने वक्त से पहले, जब ये जंग छिड़ी तो एक कमेटी भी बनाई, और वक्त से पहले कहा कि आप अपने स्टॉक्स को देखें, आप प्राइसेस को देखें, बचत के मामलात को देखें। क्योंकि जब ये सर पे पड़ेगी तब तब बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर वो टाइमली प्राइम मिनिस्टर हम सबको प्रॉम्प्ट ना करते, तो आज क्यूज लगी होती और लड़ाइयां हो रही होती पेट्रोल पंप्स पे, और फ्यूल शॉर्टेज हो गई होती। तो वी आर गुड। हमारे पास अच्छा जो है मुनासिब मिकदार में जखीरा मौजूद है। अगले ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए हैं। मगर एक डिबेट मैंने कल टीवी चैनल पे देखी कि हमें राशनिंग करनी है कि नहीं हम्म। करनी। ये फैसला हमें करना होगा किसी ना किसी वक्त। बिकॉज देखिए, अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो फिर ये देखना होगा कि जिस तरह बांग्लादेश ने की, श्रीलंका ने की, कि हम एक लिमिट तय कर दें कि जी आज आपको जो है वो 20 लीटर मिलेगा, 25 लीटर मिलेगा, एज पर योर व्हीकल या आपका जो यूजेज है। ये एक डिबेट मैंने कल मीडिया पे देखी जो हौसला अफजा है। इस पे कुछ ना कुछ फैसला आने वाले दिनों में होगा, और देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाता है। बट अदर देन दैट आई थिंक हम सेफ जोन में हैं, शॉर्टेज नहीं है। और रोज पीएम इसकी जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इसमें भरपूर साथ दे रही हैं। तो आई थिंक अभी तक वी आर सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तार साहब, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डिबेट है और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ये सिलसिला आगे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो चले आपने स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन किया हुआ है, आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, चले उसके अंदर तो हो जाएगा। वंस ईद गुजर गई उसके बाद क्या फिर अगर सिलसिला यही चलता रहा, ये जंग इसी तरह ही चलती रही, सो राशनिंग का एक फॉर्मूला कंसिडर किया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि क्योंकि एक प्रोलॉन्ग जंग है,
और अभी नहीं पता कि ये कब बंद होती है। तो हमें तमाम इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। और कल मैंने तमाम टीवी चैनल्स पे ये डिबेट देखी जिसमें रैशनिंग का आपके एनालिस्ट ही मशवरा दे रहे थे, तो बाकी मुल्कों ने भी की है। तो लेट्स सी, अभी तक इस पे कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, मगर जब आगे हालात बढ़ते हैं और कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो लेट्स सी, इस पे डिस्कशन जरूर होगी और देखा जाएगा कि और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। रैशनिंग एक ऑप्शन जो है वो हो सकती है, मगर अभी इस पे कोई हतमी राय नहीं कायम की गई। ये कल डिबेट शुरू हुई मुल्क के अंदर और मुझे लगा कि बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने इस पे बात की है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। ईद के बाद आगे क्या हालात बनते हैं तो फिर मजीद इस पे रोशनी डाली जा सके। एक इस सारी चीज़ के अंदर ताहिर साहब, मैं इसलिए भी एक कंसर्न है क्योंकि अब आपने ऑयल प्राइसेस की जो रिव्यूइंग है उसको हफ्तावार आपने कर दिया है। पिछली दफ़ा तो चलें कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन अब जो हफ्ता आने लगा है वो ईद का हफ्ता आने लगा है और बिल्कुल उसी वक्त जो है वो ईद होगी। लोग बहुत कंसर्न है, आप जानते हैं ईद के ऊपर लोग अपने गाँव को जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों पर जाते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस हफ्ते ईद के मौके के ऊपर लोगों को ईदी मिलेगी या झटका मिलेगा कीमतें बढ़ने की सूरत में? देखिए, हुकूमत तो भरपूर कोशिश कर रही है और ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट पे ये डिपेंड करता है, बट डेली मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर का मकसद एक ही होता है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे देना है और बचत कैसे करनी है, ऑस्टेरिटी कैसे करनी है। और मजीद उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं इवन फॉरेन ट्रैवल के ऊपर और तेल की बचत के ऊपर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब शुरू में फैसला किया गया, ये कुछ दिली से नहीं किया गया था, दिल पर पत्थर रख के किया गया था। इसीलिए जब अगली दफा आया और प्राइसेस बढ़ी और समरी आई कि जी इतना इतना बढ़ा दें, तो नहीं बढ़ाया गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रही और गुंजाइश रही और हमारी बचत की भी गुंजाइश रही तो इंशाल्लाह ताला इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह कारबंद है कि हमने जो है वो लोगों को रिलीफ जरूर देना है। तो हम इसकी पूरी तगद और पूरी कोशिश करें। ताहिर साहब, आखिर में दो बस एक टॉपिक्स हैं जिस पे एक एक सवाल मैं करना चाहूँगा। एक तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो इस वक्त जेल में हैं, उनके हवाले से जहां आप दीगर बुलेटिन्स आप जारी करते हैं और आखिरी दफ़ा जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तब भी आपने एक वीडियो उस वक्त जारी की थी। अब उनके हवाले से ताज़ा अपडेट्स क्या है? उनकी सेहत कैसी है? उनकी आंख के हवाले से जो प्रॉब्लम था? जो हालात बने हुए इसमें कोई रेलेवेंस है इस चीज की, कोई उनकी सेहत का इशू मुझे नजर नहीं आता। ठीक है। और उनका लास्ट टाइम भी जब अस्पताल गए वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो कोई ऐसा प्रेसिंग हेल्थ का इशू जो है वो हमारी नजर से नहीं गुजरा या हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तो आई थिंक ऑल इज वेल। और जाहिर बात है बहुत काफ़ी देर हो गई है उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो ईद के ऊपर क्या उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त मिलेगी? देखिए, ये तो रूल्स पे डिपेंड करता है ना। उन्होंने वायलेशन की, मुलाकात बंद हुई, तो ये तो मुलाकात इसलिए बंद हुई थी कि उन्होंने मुलाकात को एक सियासी अखाड़े के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं है और आप देख रहे हैं बदस्तूर उनकी वही रविश जारी है। तो आप जब उस्मा बीबी की भी मुलाकात कराई गई तो इसलिए कराई गई थी कि उन्होंने वायलेशन नहीं की थी, फिर उन्होंने भी वायलेशन की तो उनकी भी मुलाकात बंद हो गई। तो अभी तक तो वही सूरत हाल है जो पहले चल रही है। लास्ट क्वेश्चन ताहिर साहब, एक और कंट्रोवर्सी जिसका सामना एक्चुअली आपकी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, नॉट योर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और वो है एक जहाज को लेके। उसके हवाले से खामोशी है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। ये तो कह दिया गया जनाब इसके ऊपर कोई बात करेगा, कोई गलत खबर देगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम शेयर की जा रही है। बताया नहीं जा रहा ये जहाज किसका है, किसने लिया, कितने का लिया, ये किधर किधर सफर करता रहा। वफाकी हुकूमत के पास कोई डेटा है क्या? देखिए, जो मैंने लास्ट मरियम औरंगजेब साहब का बयान देखा तो उन्होंने कहा कि इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और एक उस्मा बुखारी साहिबा का बयान देखा जिस पर उन्होंने कहा कि ये कोई मेंटेनेंस या रूटीन के कोई चेक्स होते हैं जिसके लिए एक किसने फ्लाइट भरी। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि जो आखिरी फ्लाइट थी वो क्यों थी और उसका मकसद क्या था। और उसके बाद उन्होंने जो है सीनियर मिनिस्टर का भी एक डिटेल बयान सामने आया है। तो आई थिंक दैट्स दैट।